168 बेटियां मार डाली। अबे लानत है तुम पे, चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। और अगर आप आज पिट गए हैं तो वो बच्चियों की, मिनाज की बच्चियों की आंख की बदौलत। असली लड़ने वाला तो ये थे रॉकेट, मिसाइल, ड्रोन। इसका क्या किया तुमने कालिया? जब ये लड़ाई शुरू हुई तो मुझसे बोला गया, जनरल साहब आपने 37 साल झक मारी है फौज में, आप बताइए कौन जीतेगा? मैंने कहा साहब जब इस लड़ाई का नतीजा आएगा आप हैरान रह जाएंगे, ईरान भावी होगा। तो लोग बोलने लगे तू सटिया गया है, हो ही नहीं सकता, क्या बकवास कर रहा है, तुम बच्चियां मार रहे हो, तुम हारोगे क्योंकि तुम गुनाह कर रहे हो। उस मालिक की नजरों में तुम गुनहगार हो, इंसानियत की नजरों में तुम गुनहगार हो तुम गुनहगार। अरे मासूम बच्चियों को कौन मारता है यार? हैवान ही है कोई जो उसको मारे, एक छोटी सी बच्ची को मार डाले। तुमने एक नहीं मारी साहब, 168 मारी है मिनाज में, और वो तो एक जगह थी, वो तो एक जगह थी। मैं आज आपको इस जंग के कुछ जो नुक्ते हैं वो समझाना चाहता हूं एक फौजी अफसर के तौर पे। ठीक है साहब, जब ये लड़ाई शुरू हुई मैंने किस बुनियाद पे कहा कि अमेरिका नहीं जीत सकता? एक मैथमेटिकल इक्वेशन हमारे ना, ये देखिए यहां पे जीरो का इजाद हुआ था इस मुल्क में। यहां से ईरान गया, ईरान से अरब गया, अरब से यूरोप गया, और अमेरिका वगैरह, उन्होंने सारा मैथमेटिक्स हम लोगों से सीखा, सारा मैथमेटिक्स हम लोगों से सीखा। तो मैंने कहा साहब जब अमेरिका ने इराक पे हमला किया था, इराक ईरान से 1/4 गुना छोटा है। इराक सपाट समतल रेगिस्तान है, वहां कहीं भी लेके टैंक लेके चढ़ जाओ। ईरान इराक से 4 गुना बड़ा है, नंबर 1। ठीक है साहब, ईरान इराक से 4 गुना ज्यादा बड़ा है, और पहाड़ ही पहाड़ हैं, एल्बर्स, ज़ाग्रोस, और जो समुद्र तट है हॉर्मुज के ऊपर वो सारी चट्टाने हैं, रेत नहीं है साहब। वो चट्टान पे हमला करने बड़ी बड़ी फौज के फाख्ते उड़ जाए। और 48 साल से ये लोग तैयारी कर रहे हैं इस जंग की, 48 साल से ईरान के लोग इस जंग की तैयारी कर रहे हैं। वो कह रहे थे ना कि साहब ये सरजमी हम इसको रौंदते हैं साहब, टैंक रौंदते हैं। अरे ये सरजमी ही हम फौजियों को बचाती है, मालूम? हम खोदते हैं इसके अंदर टनल, ट्रेंचे, बंकर, और अंदर घुस जाते हैं, और जितने मर्जी B-52 B-2 बॉम्बर बम गिराए, अरे कख नहीं होता, कख नहीं हुआ है। कर लो जितने मर्जी तुम दावे कर लो कि हमने 80% उड़ा दिए ईरान के मिसाइल, वो CIA ने बोल दिया आज की 30% ठोके हैं साहब, 70% उनके पास हैं। गलतफहमी में मत रहना, फिर लड़ाई शुरू करोगे ऐसा झटका लगेगा कि होश आवाज के फाख्ते उड़ जाएंगे, और ठीक वही हुआ है साहब। मैं समझाना चाहता हूं कि जब अमेरिका ने पहले 1991 में 1991 में इराक पे हमला किया था, मालूम कितनी फौज लगाई थी जमीन पे? 7.5 लाख। 45 देश मिलकर चढ़े थे उस एक मुल्क के ऊपर। ठीक है, 3,500 जेट फाइटर थे। अब इराक के पास नहीं थे जेट फाइटर, बराबरी करने का कोई सवाल नहीं था। तो उसने जो रूस के स्कड मिसाइल थे वो फायर करने शुरू किए। वहां से ईरान के लोगों ने, चीन के लोगों ने, और हमारे हिंदुस्तान के लोगों ने सबक सीखा। हमारे जो सबसे पॉपुलर जो हमारे सदर रह चुके हैं, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम, नाम याद है? ठीक है साहब, बड़ी इज्जत से वो नाम लिया जाता है इस मुल्क में। हमारे सबसे मशहूर प्रेसिडेंट, वो हमारे मिसाइल साइंटिस्ट थे। उन्होंने कहा साहब अगर हम जेट फाइटर का इंजन अच्छा नहीं बना सकते तो छोड़ो, जैसे इराक ने मिसाइल का इस्तेमाल किया है, रॉकेट मिसाइल का इस्तेमाल करो। और तब से हमारे भी मिसाइल बनने शुरू हुए, ईरान में रॉकेट मिसाइल और ड्रोन बनने शुरू हुए, और आज इन रॉकेट मिसाइल ड्रोन की बदौलत अमेरिका कह रहा है हमने उनकी एयरफोर्स उड़ा दी, नेवी उड़ा दी। अबे ठीक कहां, असली लड़ने वाला तो ये थे रॉकेट मिसाइल ड्रोन। इसका क्या किया तुमने कालिया? इसका क्या किया तुमने? वो बरकरार हैं, वो बरकरार हैं। देखिए हमारे फौज में एक बड़ा सीधा फलसफा है, जो डर गया सो मर गए। और जहां डर नहीं, जहां हिम्मत है, जहां शुजात है, जहां बहादुरी है, जहां कहते साहब हम शहादत को गले लगा देंगे, भागेंगे नहीं, हम शहादत को गले लगाएंगे।
अरे साहब, मैंने कहा कि हर देश का इतिहास होता है, उस पर हमला करने के पहले उसकी तारीख पढ़ी जाती है, समझी जाती है। ठीक है, ये वो मुल्क है जहां शहादत एक वे ऑफ लाइफ है। ये वो मुल्क है जहां ईरान और इराक का जब 8 साल जंग हुई, 1 मिलियन लोग, 1 करोड़ लोग इनके शहीद हो गए। इनके 12-12 साल के बच्चे माइनफील्ड के अंदर अटैक करते थे, शहादत कुर्बान हो जाते थे, लेकिन रास्ता खोलते थे अपनी फौजों के लिए, रास्ता खोलते थे माइनफील्ड में बारूद इतने बड़े बड़े वो बम लगे होते हैं, जमीन में गाड़े होते हैं। तो इनके बच्चे 12-12 साल के साथ वो हल्ला करते हुए कि हम जाएंगे आगे, वो जाते थे, वो फट जाते थे, लेकिन माइन भी फट जाता था। और फिर ईरान की फौजें ना सिर्फ इराक का हमला रोका, पलटवार किया और ईरान के अंदर घुस के चढ़ गए। ठीक है, 8 साल लड़े थे। केमिकल वॉरफेयर हथियार इनके ऊपर इस्तेमाल हुए जो अमेरिका ने दिए थे, इराक ने खुद नहीं बनाए थे साहब, वो अमेरिका ने दिए थे कि मारो मारो ईरान के ऊपर मारो, हम तो लड़ नहीं सके, अब औरों के थ्रू मरवाई। ठीक है साहब, जो मुल्क 8 साल वैसे लड़ गया, मैंने कहा यार कुछ है हमें कि मिट सकती नहीं कभी हस्ती हमारी, इस मुल्क की हस्ती नहीं मिटेगी जब तक लोग कुर्बानी शहादत देने को तैयार है। बच्चा अपने मुल्क की इज्जत हिफाजत के लिए लड़ने को तैयार है, तो साहब वो मुल्क को हराना आसान नहीं होता। और मैंने कहा अगर 7.5 लाख की फौज लगानी पड़ी थी अमेरिका को इराक के बरखिलाफ, पहली गल्फ वॉर 1 में, गल्फ वॉर 2 में जब बहुत नुकसान हो चुका था, तब भी 3 लाख की फौज लगानी पड़ी। तो आज कह रहे हैं कि साहब हम जो है 5,000 मेरीन, कोई 10,000 82nd एयरबोर्न डिवीजन और कोई 4,000 स्पेशल फोर्सेस, टोटल 20,000। अबे तुम 20,000 से क्या उखाड़ लोगे जब 7.5 लाख लगाने पड़े थे इराक के लिए। सिंपल एक, अगर आप कागज पेंसिल ले लें और जो हम बच्चों को गणित सिखाते हैं, जो हम मैथमेटिक्स सिखाते हैं, वो कर लो, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। तो उस वक्त लोग बड़ी हंस रहे थे, मजाक कर रहे थे, अरे ये बुढ़ा सटिया गया है, 77 साल का हो गया है। मैंने कहा साहब 77 साल का तजुर्बा है, ठीक है, 77 साल का तजुर्बा है, जो ये धूप में बाल सफेद नहीं किए, ये लड़ाई के मैदान जंग में सफेद किए। और मैं आपको कह रहा हूं एक सिपाही के तौर पर कि देखना ईरान हावी होगा। और आज मुझे खुशी कि ईरान हावी हुआ है। जितने भी तशद्दुद, जितने भी बमबारी तुमने कर ली, 15,000 सॉर्टीज तो अमेरिका ने चलाई, 2,000 सॉर्टीज कोई इजराइल ने चलाई, 17,000 इनके ऊपर बड़े बड़े बम गिरे हैं, टनों के बम, लेकिन ज्यादातर वो धरती के ऊपर फटे हैं, क्योंकि ये गाड़ के 40 साल पहले इन्होंने जमीन के नीचे चले गए, जिस तरह की वियतनाम वाले चले गए। वियतनाम से भी अमेरिका को मुंह की खानी पड़ी थी। और बोले ना, जान बची तो लाखों पाए, घर के बुद्धू घर को आए। वो वियतनाम से हो गया, वो इराक से हो गया, वो अफगानिस्तान से हो गया, अब वो ईरान ने करके दिखाया। 50 जहाज अमेरिका के शूट डाउन हो गए। अमेरिका झूठ बोल रहा है कि मेरे केवल 13 शहीद हुए हैं। वो आज से 40 दिन पहले 13 का आंकड़ा आया था, वहां पे सुई अटक गई। असलियत यह है कि वो कह रहे हैं 13 मारे गए, 415 से ज्यादा घायल हुए हैं। ठीक है, घायल वुंडेड और इसका रेशियो 1/3 होता है। ठीक है, इसका मतलब 100 से ज्यादा तो अमेरिका के सिपाही मारे गए, जो कि वो अपने लोगों से छुपा रहे हैं, क्योंकि वहां के लोग कह रहे हैं कि साहब हम अपने देश के लिए कुर्बानी देने को तैयार हैं, हम इजराइल के लिए नहीं मरना चाहते। आज मेरे को खास इतना आक्रोश क्यों है, क्योंकि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर लगाया गया था, उसी की गाइडेंस से मिनाज के स्कूल पे हमला हुआ था। कंप्यूटर में हम बोलते हैं गार्बेज इन गार्बेज आउट। अगर आप गंद डालें कंप्यूटर में, गंद ही निकलेगा। और नाम बड़ा बड़ा टेक्नोलॉजी का लगा के आपने 168 बच्चियां मारी हैं, आपको एक एक बच्ची की आह लगी है। और अगर आप आज पिट गए हैं तो वो बच्चियों की, मिनाज की बच्चियों की आह की बदौलत है। कुरान शरीफ में साफ लिखा है, एक भी मासूम का कत्ल पूरी दुनिया का कत्ल। एक भी मासूम का कत्ल पूरी दुनिया का कसम है। एक मासूम नहीं, 168 तो आपने मिनाज में ही मारे, और कितने मासूम मारे हैं वो हिसाब ऊपर होता है, वो हिसाब अब सामने आ रहा है।
हमको बड़ा फख्र है कि एक थर्ड वर्ल्ड के देश ने हिम्मत दिखाई, शुजात दिखाई। उस वक्त सब सोच रहे थे यहां पे कि साहब ये ईरान टिक नहीं सकता, हमारा दोस्त गया। लास्ट चीज मैं कहना चाहता हूं, अगर हम उस वक्त 28 फरवरी को जब मिनाज का हत्याकांड हुआ था तो चुप रहे, आज हमारे जहाजों पे हमला हो गया, 3 जहाज हमारे उड़ाए। क्यों बे तुमने चीन का जहाज हाथ लगाया? तुम्हारी हिम्मत थी कि रूस का जहाज हाथ लगाओ, क्योंकि हम दोस्ती दिखा रहे हैं तो हम कह रहे हैं दोस्त हैं, तुम हम दोस्तों को ही चुन के मार रहे हो। अगर ऐसे दोस्त चाहे हो तो दुश्मन भले हैं, ऐसे दोस्त हो तो दुश्मन भले हैं। आज फिर एक बार मैं ईरान के लोगों की हिम्मत और शुजात को दाद देना चाहूंगा। एक फौजी के हैसियत से मैं सलाम करना चाहता हूं कि हिम्मत मर्द मदद खुदा।